श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन अपना कर्म छोड़कर एक सन्यासी की भांति ज्ञान और शांति के मार्ग पर चलने की बात कृष्ण जी से कहते हैं। कृष्ण जी अर्जुन से पूर्ण ज्ञान से जागृत होने को कहते हैं और साथ ही अपना नियत कर्म करते रहने पर पूरा जोर डालते हैं। अर्जुन का मन संशय में रहता है। इस पर कृष्ण जी कहते हैं, अपने मन में आने वाले सभी संदेहों को ज्ञान के शस्त्र से काट डालो। जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में समर्पित रहता है, श्रद्धा भाव से ज्ञान और शास्त्रों का पालन करता है, वह आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। किंतु वह अज्ञानी श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो बात बात में संदेह करता है, ज्ञान और शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता, उसका विनाश सुनिश्चित है। वह नष्ट हो जाता है और उसे ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख नहीं मिलता। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। इस पर अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि कृष्ण जी कर्मयोग की भी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं और ज्ञान योग की भी। यह भगवत गीता का 5वां अध्याय है। इसे कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि पहले तो आप संन्यास कर्म करने को कहते हैं और फिर मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। आप कृपया करके मुझे निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन अधिक लाभप्रद है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतोरेकम तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री भगवान इसका उत्तर देते हैं कि मुक्ति के लिए तो संन्यास योग भी श्रेष्ठ है और कर्म योग भी, क्योंकि जीवात्मा का परम लक्ष्य है मुक्ति पाना। किंतु इन दोनों में से भक्ति पूर्वक कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। अर्जुन, तुम इस बात को समझो कि कर्म के त्याग करने को संन्यास नहीं कहते, बल्कि कर्मों के फलों की इच्छा के त्यागने को संन्यास कहते हैं। असली सन्यासी वो होता है जो अपने कर्म फलों से घृणा नहीं करता और ना ही फलों की इच्छा से कोई कर्म करता और नित्य ही अपना कर्म करता रहता है। वह छल कपट से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त रहता है। केवल भक्ति में रहकर कर्म ना करने से कोई सुखी नहीं रह सकता, बल्कि भक्ति में लगा हुआ कर्मशील व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। संन्यासास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मः न चिरणादि गच्छति। और जो इस रहस्य को जान लेता है, वह सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान दृष्टि से देखता है। वही वस्तुओं को भी यथारूप में देखता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने चंचल मन को अपने वश में करके केवल भक्ति भाव से अपना कर्म करो। ये संसार तुम्हारी कर्म भूमि है। तुम अपने कर्म के मापदंडों से ही जाने जाओगे। इसलिए तुम अपने कर्मों से भागने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि तुम्हारा निष्काम कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। तुम अपने निजी मोहबंधन से बाहर निकलकर समाज कल्याण के लिए अपना कर्म करो। यही मोक्ष का मार्ग है। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। जिस प्रकार ज्ञानी मनुष्य यह जानता है कि वो इस शरीर में रहता तो है, उसकी सारी इंद्रियां भी अपने अपने विषयों का अनुभव करती हैं, परंतु फिर भी वह इन सब से अलग है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति पाप कर्मों से उसी प्रकार से अलग रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। ऐसा निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है और सुखी रहता है। किंतु इसके विपरीत वह व्यक्ति जो अपने कर्मों को कामनाओं के मोह बंधन से जोड़ लेता है, वह बंध जाता है। ब्रह्माण्य धाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न से पापेन
पदम पत्रम एवाम्भ्यसा। ऐसा कर्मयोगी ही कर्म फलों को त्याग कर इस 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में सुख से रहता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवम कुर्वन्न कार्यन। अर्जुन, मैं ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता और ना ही पुण्यों को। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है। मनुष्य के भ्रमित होने के कारण है अज्ञान, किंतु जब उसे ज्ञान हो जाता है तब उसे सब कुछ उसी प्रकार से साफ साफ दिखने लगता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं साफ साफ दिखने लगती हैं। इसलिए अपने मन को और अपनी बुद्धि को स्थिर करो। एक स्थिर व्यक्ति के लिए सब कुछ समान है। वह विद्वान को, विद्याहीन को, गाय को, हाथी को, कुत्ता और चंडाल को एक समान भाव से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी शुणि चैव शुपाके च पांडितः समदर्शिनः। जिसका मन स्वयं में स्थिर है उसने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने अंतर के आनंद का अनुभव करता है और असीम सुख को भोगता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो कर्मशील है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, जो समस्त राग द्वेषों से परे है, जिसके कर्म केवल जन कल्याण को समर्पित हैं, वह पाप मुक्त हैं। वे लोग अंततः ब्रह्मा को पाते हैं। वही पूर्ण योगी है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी स्वयं को जानो और स्वयं में स्थिर रहो और स्वयं में ही ध्यान लगाओ। भगवत गीता का 5वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। यह भगवत गीता का 6ठा अध्याय है। इसे ध्यान योग भी कहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल की लालसा के अपना कर्तव्य पालन करता है वही सन्यासी है, वही असली योगी है। किंतु केवल अपनी इच्छा पूर्ति को त्यागे बिना कोई योगी नहीं बन सकता। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च रोगी च ना निराग्निर्चाक्रियः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चंचल मन को अपने वश में रखे। यह मन ही व्यक्ति का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन उसके लिए उसका परम मित्र है। और जो मन के अधीन हो गया, उसे किसी अन्य को शत्रु बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह स्वयं ही अपना विनाश कर लेगा। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमेश्वर को पा लिया है, क्योंकि उसने शांति पा ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान एक से हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्य हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक ही समान समझता है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, वह सभी लोगों को, चाहे वो मित्र हों, शत्रु हों, एक ही भाव से देखता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए और योगा अभ्यास के द्वारा मुझ में ही ध्यान लगाए और भय रहित होकर अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करे। एक योगी इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। एक संतुलित व्यक्ति ही योगी बन सकता है, किंतु जो अधिक खाता है या भूखा रहता है, जो अधिक सोता है या बिल्कुल ही नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। योग में स्थिर मन उसी प्रकार विचलित नहीं होता जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक स्थिर रहता है। धीरे धीरे योगा अभ्यास के द्वारा मनुष्य उस स्थिति को पा लेता है जिसे समाधि कहते हैं, जो समस्त दुखों से परे है और इस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता और अज्ञान की भटकन से बच जाता है। इस चंचल मन को आत्म में स्थिर करो और जो व्यक्ति मुझ में मन लगाता है वह तो कभी भटक ही नहीं सकता।
वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा सच्चा योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। वह सभी जीवों में मुझे ही देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझी में ही देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो योगी मुझ में मन लगाता है वह हर प्रकार से मुझ में ही स्थिर रहता है। ऐसा पूर्ण योगी सुख में दुख में कभी नहीं भटकता। वह वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। अब अर्जुन पूछता है कि हे मधुसूदन, मन तो चंचल होता है और योग मार्ग पर चलते चलते मन भटक भी तो सकता है। मन को अपने वश में करना तो मुझे वायु को अपने वश में करने जैसा कठिन लगता है। और जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर में स्थिर नहीं कर पाए तो उसका परिणाम क्या होता है? क्या वह बादलों की भांति छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में मन लगाता है वह तो कभी भटक ही नहीं सकता और निरंतर अभ्यास के द्वारा योग से सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। और कल्याण कार्यों में लगे योगी का तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जब योगी सच्ची श्रद्धा भाव से शुद्ध होकर मुझ में मन लगाता है तो वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ और सभी प्रकार से उन्नत योगी बनो, किंतु कर्म करना मत छोड़ो। भगवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग यहाँ पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।